मॉनसून में बारिश और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू हर एक की हार्ट फेवरेट होती है ना। लेकिन इसके साथ साथ इस हब्स वाली गर्मी में एसी का ज़्यादा कूलिंग करना और एयर कूलर का काम बिल्कुल ना करना और बिजली के बिल की टेंशन वो अलग। मोर ओवर घर की कौन कौन चीज़ को यूजफुल वे में रिपर्पज कर सकते हैं आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो को ढेर सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया, ताकि आप लोग मॉनसून को एंजॉय ज़्यादा और फील कम कर सकें। तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि आज की वीडियो में शेयर की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ज़्यादा स्पेशल है। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मॉनसून में बारिश का सिलसिला एक बार शुरू हो जाए तो वक्तन फवक्तन होती रहती है। इनफैक्ट अभी रुकी तो 5 मिनट बाद फिर शुरू हो जाए। तो आप लोगों ने कहना कि जनाब जब भी घर से निकलना है ये काम आपने लाजमी करना है, वरना फिर आपके हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। तो जितनी भी आपकी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका स्मार्टफोन, आपकी हैंड फ्री, तो जब भी आप लोगों ने मॉनसून में घर से निकलना है तो आप लोगों ने करना है कि शॉपिंग बैग के अंदर डाल के मोबाइल को इस तरीके से कवर कर लेना है, ताकि बारिश किसी भी टाइम हो जाए तो आपके मोबाइल को बिल्कुल फ़र्क ना पड़े और आपका मोबाइल जो है बिल्कुल भी ख़राब ना हो। क्योंकि बारिश का तो कुछ पता नहीं, लेकिन उस टाइम आपके पास शॉपिंग बैग तो अवेलेबल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपने ढेर सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। तो जब भी मॉनसून में मैं घर से निकलती हूँ तो इस तरीके से अपनी हैंड फ्री और अपने सेल फोन को डाल के ले जाती हूँ, ताकि सेल फोन जो है बिल्कुल भी गीला ना हो, ना ही हमारे पैसों का नुकसान हो। तो इस तरीके से अपने सेल फोन को बहुत ही इजीली यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैं आपको यूज़ भी करके दिखाती हूँ, बिल्कुल भी आपका सेल फोन गीला भी नहीं होगा और आप इसीलिए अपने सेल फोन को कैरी भी कर पाएंगे। तो है ना बहुत ही कमाल की टिप। चाहे मानसून हो या फिर कोई भी वेदर हो, जब भी आप लीमू को फ्रिज में रखते हैं तो लीमू जो होते हैं इस तरह से ब्राउन से हो जाते हैं और इनके अंदर का जूस होता है वो सारा का सारा ड्राई हो जाते हैं। तो आप लोग मानसून के मौसम में लीमू को किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, वो भी 1 से 2 हफ्ते के लिए। आपके लीमू का छिलका जो होगा वो भी बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और साथ साथ इनका जूस जो होगा ना वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो आप लोगों ने जनाब करना है कि जब भी मानसून में फ्रिज में अपने लीमू को रखना है तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि आधा ग्लास पानी का लेना है और पानी के अंदर आप लोगों ने करना है कि लीमू को डाल के रख देना है। तो इससे आपके लीमू जो होते हैं 1 से 2 हफ्ते के लिए बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, इनका छिलका भी खराब नहीं होता और साथ साथ इनका जूस होता है वो बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो बहुत ही कमाल की टिप है। तो इस तरीके से आप लोग लेमन को 1 से 2 हफ्ते के लिए बिल्कुल फ्रेश रख सकते हैं। इनका जूस जो होगा ना बिल्कुल जैसा होगा वैसा ही रहेगा और साथ साथ ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। तो अक्सर मानसून में जब भी आप लोग बेकरी के आइटम्स लाते हैं तो इनमें एक नमी आ जाती है और इनका क्रंच होता है बिल्कुल बरकरार नहीं रहता। तो आप लोग इनको क्रंची किस तरीके से रख सकते हैं, तो जब भी आप लोगों ने क्या नाम है केकरस लाने या फिर आप लोग कोई भी बेकरी का आइटम लाते हैं तो आप लोगों ने करना है कि इस डब्बे में से निकालना है और जितना चाहे उतना खा लेना है। उसके बाद अच्छे बच्चों की तरह आप लोगों ने करना है कि इसे वापस से इसके बॉक्स में डाल के अच्छी तरीके से फिक्स कर लेना है। अगर तो आपके पास जार है तो आप उसमें भी इसे डाल सकते हैं और अगर आपके घर में बड़े बड़े जार्स अवेलेबल नहीं है तो सिंपली आप लोगों ने करना है कि इसके बॉक्स में इसको डाल के इस तरीके से फिक्स कर लें। उसके बाद आपने लेनी 2 शॉपर्स, एक शॉपर के अंदर दूसरे शॉपर को इस तरीके से डालें और इन बॉक्सेस को आपने अच्छे तरीके से बंद करना है। जी हाँ, तो इस तरीके से जब भी आप लोग बेकरी के आइटम्स को फिक्स करके रखेंगे, मेरी गारंटी ले ले बिल्कुल एक क्रंची रहेंगे, जैसे वो होंगे वैसे के वैसे रहेंगे। बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं है कि बिल्कुल भी ये सॉफ्ट नहीं होंगे। बहुत ही कमाल की, बहुत ही शानदार सी टिप है। तो अक्सर मानसून में होता है कि दाल हो या फिर चावल, इनमें कीड़ा लग जाता है, सुस्ती लग जाती है। तो आप लोगों ने करना है कि जब भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चावल लाने तो इसके अंदर डालें एक चीज़ जिससे आपके चावलों में ना तो कीड़ा लगेगा ना ही सुंडियाँ पड़ेंगी। तो आप लोगों ने करना है कि माचिस की डिब्बी होती है आप लोगों ने बीच में रख देनी है। तो इस तीलियों के ऊपर जो केमिकल लगा होता है इसकी वजह से चावल जो होते हैं आप लोग 3 से 4 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगेगा, ना ही इसमें सुंडियाँ पड़ेंगी। तो इस तरीके से चावलों के बीच में आपने इसे रख देना है और आप चावलों को स्टोर कर सकते हैं। तो मौसम में प्यारी सी बारिश के साथ मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू के साथ साथ हमारे घर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो भी आ जाते हैं। चाहे तो मक्खियाँ हो, मच्छर हो, लाल बेग हो या फिर कॉकरोच हो, इन सब के लिए बहुत ही बेहतरीन सा स्प्रे बता रही हूँ। आप लोगों जनाब करना क्या, तो इस स्प्रे को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए नमक, जो कि अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। तो 1 टेबल स्पून नमक का इस्तेमाल करेंगे और आप लोगों ने करना है कि इसके साथ यानी कोई प्लास्टिक की बोतल या फिर स्प्रे बोतल आप लोगों ने करना है कि सबसे पहले प्लास्टिक की बोतल के अंदर हाफ ग्लास आधा पानी ऐड करना है, जो कि आप लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं। ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना। तो अब आप लोगों ने करना है कि कोई भी कागज़ ले लें और उसके ऊपर नमक डाल लें, ताकि नमक जो है इजीली हम लोग इसके अंदर ट्रांसफ़र कर सकें। तो इस तरीके से नमक जो होगा बिल्कुल बोतल के बाहर नहीं गिरेगा और ट्रांसफ़र इजीली हो जाएगा। और इसके साथ ही आप लोगों ने लेनी है गाफूर की टेबलेट, जो कि आपको इजीली पंसार शॉप से इजीली 15 से 20 रुपए की मिल जाती है। गाफूर की टेबलेट जो होती है कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए बेहद कारआमद चीज़ें। तो आप लोगों ने करना है कि किसी भी शॉपर में डाल के इसे इजीली बारीक से पाउडर बना लेना है। तो जी जनाब, अभी आप लोगों ने करना है कि इस बोतल के अंदर इसे ट्रांसफ़र कर लेना है। तो अभी हमने इसमें शामिल करना है 4 टेबलस्पून सिरका, जो कि व्हाइट विनेगर होता है, मकोड़ों को भगाने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो साथ ही हमने इसमें शामिल करना है डिटोल। डिटोल जो होता है एंटीसेप्टिक होता है, कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो अब हम लोगों ने इसमें शामिल करना है 1 से 2 टेबलस्पून डिटोल का।
तो अब आप लोगों ने करना है कि इस स्प्रे को इस तरीके से शेक करना है। जी हाँ, मिक्स करने के बाद आप लोगों ने करना है कि जहाँ भी आपके घर में मक्खियाँ हैं, कॉकरोच हैं, छिपकली हैं या फिर लाल बेग है, सारे के सारे कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए बहुत ही बेहतरीन स्प्रे, आपको इसके रिजल्ट 100% मिलेंगे। तो एक बार इस स्प्रे को बना के जरूर ट्राई कीजिएगा, सारे के सारे कीड़े मकोड़े जो होंगे आपके घर से भाग जाएंगे। तो जब भी आप लोग मानसून में आटा ज़्यादा ले आते हैं तो इसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं या फिर सुंडियाँ डल जाती हैं। तो आप लोग मानसून के अंदर आटे को किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के साथ। तो आप लोगों ने करना है कि टिश्यू पेपर लेना है और साथ लेना है 1 टेबलस्पून अजवाइन। अजवाइन की जो खुशबू होती है इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आपके आटे के अंदर ना तो कीड़े डलेंगे ना ही सुंडियाँ डलेंगी। तो आप लोगों ने करना है कि इसकी पोटली बना लेनी है, रबड़ बैंड के साथ इस तरीके से फिक्स कर लें और अपने आटे के अंदर से दबा दें। तो इस तरीके से मानसून में आपका आटा जो होगा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना ही इसमें कीड़े डलेंगे। तो अक्सर मानसून में हब्स की वजह से बच्चों को गर्मी दाने, पित्त और क्या नाम है छोटे छोटे दाने जो होते हैं निकल आते हैं, या फिर वैक्स करने की वजह से हमारी स्किन जो होती है बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है और उसके ऊपर एलर्जी निकल आती है। आप लोगों ने करने की मुल्तानी मिट्टी की तासीर जो होती है बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और ये हर तरह की एलर्जी और दानों से आपको निजात दिलाने में बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और साथ ही आपने लेना है 1/2 टेबलस्पून इसमें सरसों का तेल। सरसों तेल जो होता है ना आपकी गर्मी दानों को ठंडक पहुँचाने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो साथ से आप लोगों ने करना है कि दोनों को इस तरीके से मिक्स कर लें और थोड़ा सा पानी डाल के आप लोगों ने इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाना है, बिल्कुल पतला सा पेस्ट बनाना है, बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं बनाना। तो ये मेरी प्यारी सी अम्मी जान का घरेलू टोटका है जो कि बहुत ही आजमूदा है। इसके आपको रिजल्ट 100 नहीं 1000% मिलेंगे। एक बार मेरे कहने पे आप ये लेप बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन सा लेप है। 1 से 2 दिन के इस्तेमाल से आपके गर्मी दानों में आपको बेहद आराम मिल जाएगा और आपकी पित्त जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग इसे अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो फुल बॉडी पे कर लें, हेड्स पे कर लें, फीट पे कर लें। आप लोगों ने करना क्या है, बस हल्का हल्का सा लगा लें और इस तरीके से लगाने के बाद से 1 घंटा छोड़ दें। उसके बाद सादे पानी के साथ वॉश कर लें। 1 से 2 दिनों में आपको वाज़ह तौर पे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अक्सर मानसून में जब भी हम लोग बहुत सारा सामान ले आते हैं तो अक्सर दालें जो होती हैं ख़राब हो जाती हैं, या तो इनमें कीड़ा लग जाता है या फिर इनमें सुराख सुराख हो जाते हैं जो कि हमारे यूज़ में नहीं आती। तो जब भी आप लोगों ने दालें लानी है या फिर चावल लाने तो आप लोगों ने जनाब करने के अक्सर हम लोग लहसुन का इस्तेमाल तो सालन में करते ही हैं। लहसुन के छिलके जो होते हैं उन्हें उठा के फेंक देते हैं। तो आप लोगों ने करना कि लहसुन के छिलकों को कभी भी फेंकना नहीं, क्योंकि इनकी खुशबू जो होती है इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। तो आप लोग इस तरीके से दालों को सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी दालों में कीड़ा नहीं लगेगा। तो कुछ छिलके ले लें, चाहे तो टिश्यू पेपर ले लें, चाहे तो कागज़ ले लें, इसकी एक पोटली बना लें और पोटली बनाने के बाद आप लोगों ने करना है कि इसे दाल के अंदर दबा देना है। इससे आपकी दाल में ना तो कीड़ा लगेगा ना ही सुंडियाँ डलेंगी। तो इस तरीके से ना आप लोग दालों को स्टोर कर सकते हैं। तो अक्सर घरों में जब भी आप लोग ढेर सारा प्याज लाते तो आप लोग करते क्या है, टोकरी में डाल के इसे रख देते। लेकिन मानसून में आप लोगों ने ये गलती हरगिज़ नहीं करनी, वरना फिर आपका प्याज होगा गल जाएगा, सड़ जाएगा और आपके यूज़ में नहीं आएगा। तो टोकरी में डालने से पहले आप लोगों ने करना क्या है, टोकरी के अंदर डालना है जी इस तरह का थैला। इस तरह का जो कपड़े वाला बैग होता है ये सारी की सारी नमी को ऑब्जर्व कर लेते हैं और आपकी चीज़ें जो होती है वो ख़राब नहीं होती, आपके प्याज ख़राब नहीं होते। तो आप लोगों ने करना है कि टोकरी के अंदर इस तरीके से सेट कर लें और बास्केट के अंदर आप लोगों ने करना है कि 1 बाय 1 सारे के सारे प्याज डाल दें। इससे आपके प्याज जो होंगे ना तो गलेंगे ना तो सड़ेंगे। बहुत ही बेहतरीन सी टिप है। मैं तो मानसून में इस तरीके से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो जनाब अक्सर जनाब होता है कि वेजिटेबल्स में जो प्याज जो होता है वो भी ख़राब हो जाता है और साथ साथ आलू जो होता है वो भी गल जाता है। तो आलू हो प्याज हो इस तरीके से आप लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ना तो प्याज खराब होंगे और ना ही आलू खराब होंगे। तो आलू हो प्याज हो या फिर लहसन हो, लहसन को भी आप लोग इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से आपके ना तो कोई भी चीज़ खराब होगी ना ही आपके बेशुमार पैसों का नुकसान होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये शानदार टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो मानसून स्पेशल है। तो इन सारे टिप में से मेरे प्यारे से व्यूअर्स को कौन सी पसंद आई कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा होगा, क्या कर सकते हैं, पड़ोस में छोटे छोटे से बच्चे हैं उन्हें मना तो नहीं कर सकते, उन लोगों ने रोना भी है और उन्हें साथ साथ अपना काम भी करना है, तो इसे इग्नोर कीजिए। तो अक्सर लोगों के घर में ना हैंगिंग स्टैंड्स नहीं होते ताकि हम लोग उसके अंदर रुमाल्स वगैरह को हैंग कर सकें। आप लोगों ने करने के साथ क्लॉथ पिन्स लेने और हैंगर के ऊपर इस तरीके से चढ़ा लेने। अक्सर हमारे किचन के जो रुमाल्स होते हैं ना रोटी वाले, उनके अंदर एक अजीब सी स्मेल हो जाती है, क्योंकि मानसून में हवा के अंदर नमी का तनासुब ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे कपड़ों के अंदर बहुत ही गंदी सी स्मेल जाती है। तो आप लोगों ने करना है कि जब भी रोटी वाले रुमाल लेने उनको कभी फोल्ड करके नहीं रखना, खास सुबह मानसून में इस तरीके से हैंगिंग स्टैंड बना लें और इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर लें, कमरे में हैंग कर लें। या तो अगर आपके यहाँ पे धूप आती है, वैसे मानसून में धूप तो निकलती मुश्किल से, अगर धूप निकलती है तो धूप में रख लें। तो इससे आपके रुमाल जो होंगे बिल्कुल साफ तो रहेंगे और इनमें किसी किस्म की स्मेल भी नहीं होगी बेड। तो बहुत ही गुड आइडिया है, इस तरीके से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया करें और बिना किसी 1 रुपये खर्च किए। तो है ना बहुत ही कमाल की टिप। तो जी जनाब अक्सर मानसून में होता है कि चीनी के अंदर ना बहुत ज़्यादा चूंटियाँ डल जाती हैं, क्योंकि नमी का तनासुब ज़्यादा होता है। तो आप लोग अपनी चीनी को लंबे टाइम तक इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो आप लोगों ने करना है जब भी चीनी को लाना है, बहुत सारे अगर चीनी आपके पास है तो आप लोगों ने इसमें डालना है लौंग। लौंग की खुशबू जो होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो मेरे पास थोड़ी सी चीनी थी तो मैंने 4 से 5 लौंग लिए। अगर आपके पास चीनी बहुत ज़्यादा है तो आप थोड़े लौंग ज़्यादा ले लीजिएगा
और इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि चीनी के डिब्बे में डाल दें। तो इससे आपकी चीनी जो होगी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, मानसून में आपकी चीनी में चूंटियाँ नहीं डलेंगी। और अक्सर मानसून में होता है कि हमारे फ्रिज में से एक बहुत ही बैड स्मेल आती है, क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं वो भी पड़े होते हैं, दूध होते हैं, उनमें भी एक अजीब सी स्मेल आती है जब हम पीते हैं, बिल्कुल भी दूध पीने का दिल नहीं करता। तो आप लोगों ने करना है जब भी मानसून में अपने फ्रिज में आपने ये काम लाजमी करना है, आपने लेने 5 से 10 दाने लौंग के और उन्हें आपने ओवरनाइट के लिए आधे कप पानी के अंदर भिगो के रख देना है। और सुबह उठ के आप लोगों ने करना है कि इस पानी को स्ट्रेन कर लें और इस पानी को आप लोगों ने करना है कि छान के अपने फ्रिज के अंदर रख देना है। तो इससे आपके जनाब होगा कि आप फ्रिज में बैड स्मेल जो होती है वो नहीं आएगी, और जो फ्रूट्स की स्मेल आती है पानी में से या फिर क्या नाम है दूध में से, वो भी नहीं आएगी। तो है ना बहुत ही कमाल की टिप। तो अक्सर मौसम में हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर आप लोग कपड़े पेटी में रखते हैं तो पेटी में से एक अजीब सी स्मेल आती है, कपड़ों में से एक गंदी सी स्मेल आती है और आपके कपड़े जो होते हैं बिल्कुल गीले गीले से हो जाते हैं और उनमें क्या नाम है सुराख भी पड़ जाते हैं। तो आप लोगों ने करना है कि जब भी पेटी में कपड़े रखने तो आप लोगों ने फिनाइल की गोलियाँ तो 4 गोलियाँ ले लें, 2 गोलियाँ आप लोगों ने एक कोने में रखनी है और 2 गोलियाँ आपने दूसरे कोने में रखनी है। लेकिन आपने कोई कपड़ा लेना है, उसके अंदर इसकी पोटली बना के आपने पेटी में डाल देनी है। इससे आपके कपड़ों में बिल्कुल भी नमी नहीं जाएगी, ना ही आपके कपड़ों में से बैड स्मेल आएगी और आपके कपड़े जो होंगे वो पीले भी नहीं पड़ेंगे। तो है ना बहुत ही शानदार टिप। तो अक्सर मौसम में जो होते हैं ना कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो लाल बेग जो होते हैं ना हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो आप लोगों ने करना है कि जब भी आप लोग सब्जी काटते हैं तो बहुत सारे प्याज के छिलके जो होते हैं वो बच जाते हैं, तो इन्हें आप लोगों ने कभी भी फेंकना नहीं। 2 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर खूब अच्छी तरीके से पकाना है कि ये 1 गिलास रह जाए। तो इस पानी की जो खुशबू होती है ना इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। आप लोगों ने करना है कि रात को सोने से पहले अपने किचन में या फिर अपने वॉशरूम में इसे डाल दें, इस तरीके से स्प्रे कर लें। तो जब सुबह आप लोग उठेंगे तो कॉकरोचेस का काम तमाम हो चुका होगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त स्प्रे, इसके आपको रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे। तो बिना 1 रुपये खर्च किए बहुत ही बेहतरीन से स्प्रे बताया, इस तरीके से आप लोग कॉकरोचेस का जान छुड़ा सकते हैं। तो अक्सर मौसम में क्या होता है हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे माचिस जो होते हैं बहुत ज़्यादा गीले हो जाते हैं और बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आते। तो आप लोगों ने करना है कि जब भी आपके माचिस में नमी आ जाए और आपके माचिस की तीलियाँ जो है बिल्कुल भी जल ना आ रही हो, तो आप लोगों ने करना है कि तवा जो होता है वो गर्म होता है ना, उसके बाद 5 मिनट तरीके से सेक लें। इससे आपके माचिस जो होगी बिल्कुल यूज़ में आ जाएगी और इस तरीके से आपके माचिस जो होगी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी। और चाहे तो अपनी विंडो पे रख लें, इससे भी बहुत ही जल्दी ये ड्राई हो जाएगी क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है। तो इस तरीके से अपने बेशुमार पैसों की बचत कर सकते हैं इन कीमती टिप्स को फॉलो करके। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगी। तो अक्सर मौसम में रोटी वाले रुमालों में से एक अजीब किस्म की स्मेल आती है, चाहे रुमाल साफ़ ही क्यों ना हो, इसकी चिकनाई को ख़त्म करने के लिए, इसकी बू को ख़त्म करने के लिए आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टिप शेयर करूँगी। आपके रुमाल जो है बिल्कुल साफ सुथरे नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। तो चाहे आपके रोटी वाले रुमाल हो या फिर किचन टॉवल्स हो, आप लोग इस तरीके से नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। करना के सबसे पहले लेना है गर्म पानी, जी हाँ खोलता हुआ गर्म पानी लेना है और इसके अंदर आपने शामिल करना है तो 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे मीठा सोडा। मीठा सोडा जो होगा आपके रुमालों में से बैड स्मेल जो होती है ना, वो गंदी सी स्मेल उसे खत्म करेगा और साथ साथ रुमालों की चिकनाई होगी उसे भी साफ कर देगा। तो 1 टेबलस्पून भर के मीठा सोडा शामिल करेंगे और साथ ही हमने इसमें शामिल करना है 2 टेबलस्पून भर के डिश वॉश। कोई भी डिश वॉश लिक्विड यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं, विम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे डालने के बाद आप लोगों ने करना क्या, इस तरीके से मिक्स करना है। इस तरीके से मिक्स करने के बाद बहुत ही पावरफुल सा लिक्विड बन जाएगा जो कि आपके रुमालों की अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग करेगा। तो अभी हमने इसमें शामिल करना है जी 1/3 कप वनीगर, सफ़ेद सिरका। ये आपके रुमालों के ऊपर जो गंदे दाग धब्बे लगे होंगे उसे साफ करेगा और साथ साथ आपके रुमालों में से जो गंदी सी स्मेल आती है उसे भी खत्म करेगा। तो तीनों चीज़ों को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपके पास जितने भी रुमाल हो या फिर किचन टॉवल्स हो, आप लोगों ने करना है कि इस पानी के अंदर इस तरीके से डिप कर लेना है। तो जब आप लोग सारे के सारे रुमाल हो या फिर किचन टॉवल्स होंगे इस तरीके से डिप कर लेंगे तो इसे आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ दें, ताकि जो गर्म पानी हो उस तरीके से इसकी स्मेल को ख़त्म कर सके और दाग धब्बों को भी ख़त्म कर सके। उसके बाद आप लोगों ने करना है कि साफ सुथरी परात लेनी है और उसके अंदर आपने इसे निकालना है। तो इस पॉइंट पे आप लोगों ने करना है कि हल्का हल्का सा रब करना है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो ब्रश लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप लोगों ने करना है कि सादा पानी लेना है और सादे पानी से इसे वॉश करना है। तो जिस तरीके से डिश वॉश होता है हमारे बर्तनों की चिकनाई को ख़त्म करता है, वैसे ही रुमालों के अंदर जो चिकनाई होती है जो कि नहीं निकलती सर्फ डालने के बावजूद भी, डिश वॉश से आपकी चिकनाई जो कि मिनटों में निकल जाएगी। तो आप लोगों ने करना है कि 2 से 3 पानी के साथ अच्छे तरीके से वॉश करना है, ताकि सारा का सारा डिश वॉश लिक्विड जो है इसमें से निकल जाए और आपके रुमाल जो है बिल्कुल साफ सुथरे हो जाए। तो 4 से 5 पानी से अच्छे तरीके से मैंने रुमालों को निकाल लिया। अब इसके बाद आप लोगों ने करना है कि इसे निचोड़ के रस्सियों पर डाल देना है। अगर तो आपके यहाँ धूप आती है तो धूप में रखें आप इसे 1 दिन। अगर आपके घर में धूप नहीं आती तो आप इसे वैसे भी ड्राई कर सकते हैं। तो जी जनाब, आप लोग देख सकते हैं कि रुमाल जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुके हैं, बिल्कुल साफ सुथरे हो चुके हैं और इसमें किसी किस्म की अकड़न भी नहीं, क्योंकि चिकनाई जो है बहुत इजीली निकल गई है, वो भी बगैर किसी सरफ के। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगी। आज के बाद आपके बिजली का बिल जो है आधे से भी आधा आएगा, चाहे आप एयर कूलर को जितना मर्जी चला ले और कमरा आपका इतना ठंडा यख हो जाएगा कि आपको AC की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतनी कीमती टिप शेयर करूँगी। तो जब भी आप लोग एयर कूलर खरीद के लाते हैं तो इसके साथ आपको ग्लू बोतल दी जाती है जो कि आपके एयर कूलर को ठंडा रखती है और आपको बहुत ठंडी हवा देते हैं। तो आप लोग
करते क्या है, ग्लू बोतल को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखते हैं ताकि वो ठंडी हो जाए, लेकिन पानी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। लेकिन ग्लू बोतल जो होती है ठंडा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है क्योंकि उसमें होता है केमिकल। तो आप लोगों ने इन बोतल्स को अपने फ्रिज में बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना, इससे आपकी बिजली का बिल जो होता है बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि ग्लू बोतल जो होते हैं ठंडा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो आप लोगों ने करना कि आप लोगों ने ग्लू बोतल को फ्रिज में काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं रखना, इससे आपका बिजली का बिल जो होता है बहुत ज़्यादा आता है। तो हल्का सा ठंडा करना है, उसके बाद आप लोगों ने करना है जहाँ से आपके कहने में का पानी जो होता है पंप होता है, वहाँ पे आप लोगों ने शामिल करनी है फिटकरी। फिटकरी जो होती है ठंडी होती है और आपके ग्लू बोतल को लंबे टाइम तक ठंडा रखती है। तो बस थोड़ी सी फिटकरी लेने, 2 टुकड़े लेने, 2 टुकड़े आप लोगों ने करना है कि वहाँ पे डाल देने। इससे आपकी ग्लू बोतल जो होंगी काफ़ी लंबे टाइम ठंडी रहेंगी और उन्हें बहुत ज़्यादा ठंडा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जिससे आपकी बिजली का बिल जो होगा बिल्कुल कम आएगा। और आप लोगों ने करना है कि तो अगर आप लोग चाहते हैं कि बगैर एसी के आपका कमरा जो एसी की तरह ठंडा रहे, तो बस आप लोगों ने करना है कि इसमें शामिल करने आइस क्यूब्स। जहाँ पे क्या नाम है एयर कूलर का पानी जो होता है पंप होता है, वहाँ पे आपने शामिल करना है आइस क्यूब्स, क्योंकि बर्फ़ तो हमारे फ्रिज में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आप लोगों ने करने के बर्फ़ जब डालेंगे ना तो इतनी ठंडी यख हवा आएगी कि आपको एसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका कमरा जो है एसी से ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और आपको एसी खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ आपका बिजली का बिल जो होगा वो भी आधे से भी आधा आएगा। और आप लोगों ने करना कि एयर कूलर की जो टेम्परेचर है उसे आपने आधा रखना है, फुल नहीं रखना। इससे भी आपका बिजली का बिल जो होता है बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप लोग इन कीमती टिप्स पे अमल करेंगे तो अगर आप लोग अपने रूम कूलर को हाफ रखेंगे, उसके बावजूद भी आपको फुल की कूलिंग देगा, जी हाँ आपको पूरे की ठंडक देगा। तो बस आप लोगों ने इन कीमती टिप्स पे अमल करना है और इससे आपका बिजली का बिल जो होगा बहुत ही कम आएगा। और रूम कूलर की आपने सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है ताकि इसके अंदर किसी किस्म की डस्ट नहीं जाए, क्योंकि अगर इसके अंदर मिट्टी फंस जाएगी तो जाहिर सी बात है वो आपको ठंडी हवा नहीं दे पाएगा। तो इसकी हर हफ्ते आपने सफाई करनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की मानसून स्पेशल वीडियो आपको बेहद पसंद आएंगी। 20 मानसून हैक्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना ढेर सारा प्यार दिखाइएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब अपलोड कराऊंगी इस तरह की बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।